खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे आप सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने अपने इवनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन एडमिशन 2024 का की भी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें बीएस फर्स्ट ईयर, बीएस थर्ड ईयर, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं। तो ये फॉर्म बिल्कुल आप कल यानी बरोज़ पीर 18 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को सबमिट करवा सकते हो। यहाँ पे डेट भी मेंशन है बिल्कुल, ये रही। सही है। और 7 जनवरी को टेस्ट होगा। अच्छा, ये देख लें, ये बीएस फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे। और ये आपको बिल्कुल प्रोस्पेक्टस से भी मिल जाएंगे। प्रोस्पेक्टस भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीएस थर्ड ईयर के हैं और ये बीएस फर्स्ट ईयर के हैं। सही है। और ये 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और ये बाकी कोर्सेज़ वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह मेंशन है सब कुछ। जो टेस्ट है इनका, जो कि 7 जनवरी को है। सही है। टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट का। और बाकी उसके अलावा 4000 टेस्ट की फ़ीस है, ओ सॉरी, उसकी फ़ीस है फॉर्म की। तो ये आपको सबमिट करवानी है। और बाकी वही बातें जो होती हैं कि ग्रेस मार्क्स वगैरह अलाउ नहीं होंगे, ये सब आपको मालूम होगा। तो बाकी प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं, बाकी बातें वहाँ पे करते हैं। प्रोस्पेक्टस में आ जाएं आप। ये खैर मैं एक ड्राइव का लिंक आपको आपके साथ शेयर कर लूँगा कमेंट में, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी जहाँ से आपको फिजिबल लगे। तो ये है पेज नंबर 63। और यहाँ पे इसके ऊपर हर डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल लिखी है, वो आपको जहाँ जिसको देखना है वो देख सकते हैं। बाकी ये टेबल 1 है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी फॉर बीएस फर्स्ट ईयर प्रोग्राम्स मेंशन है। ये डिपार्टमेंट का नाम है, क्लास बीएस, नंबर ऑफ़ सीट्स 50, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी या मेंशन है कि अगर आप साइंस और इक्वलेंट एटलीस्ट 50% होना चाहिए। इस तरह आप हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी नंबर ऑफ़ सीट्स देख सकते हैं। तो ये देख लें, ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन है। एडमिशन ये लिखा हुआ भी है, जो है सीएस का और एससी का, वो ग्रांट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री टेस्ट। और इसी तरह बाकी तकरीबन डिपार्टमेंट जो हैं, बाकी सारे ही डिपार्टमेंट जो है वो ओपन मेरिट पर है। ये सारे डिपार्टमेंट मेंशन है। ये बीएस फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी यहाँ से, फिर ये बीएस थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया है। एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा, एलिजिबिलिटी के बाद पढ़ने के बाद अप्लाई कीजिएगा। सही है। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। ये डिप्लोमा किन किन चीज़ों में होता है, किस बेसिस पे होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और फीसिस वगैरह भी मैं आपको खैर दिखाता हूँ। सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं ये। आप ये पीडीएफ का पेज नंबर नोट कर लें आप, ये बाकी मैं आपको लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। बाकी ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। अच्छा, फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, देखें फ़ीस स्ट्रक्चर ये मेंशन है आपके पास, ये बीएस फर्स्ट ईयर वालों का है। ये इनकी पूरे 4 साल ये फ़ीसिस रहेंगी, ये फर्स्ट से लेके एंड तक यही है। बाकी इनकी जो एडमिशन फ़ीस है इवनिंग वालों की, वो 10,000 होती है, जो कि इस फीस में इंक्लूड है। सही है। तो ये है, ये सारी फीसेस मेंशन है यहाँ तक। लास्ट डिपार्ट जोलॉजी है बीएस फर्स्ट ईयर का। इसी तरह बीएस थर्ड ईयर में है, बीएस थर्ड ईयर की सारी फीसेस थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की मेंशन है। ये रही फीसेस सारी। और इसी तरह डिप्लोमा प्रोग्राम्स की फ़ीसेस हैं, और इसी तरह सर्टिफिकेट की फ़ीस है। ठीक है। तो ये आप प्रोस्पेक्टस से बिल्कुल देख सकते हैं, आपको जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है आप उसकी एलिजिबिलिटी देखें पहले। बाकी मैं आपको क्लोजिंग दिखाता हूँ, और उसके बाद आप उसकी फ़ीस देखें। अगर आप वो बेयर कर सकते हैं तो ऑब्वियस अप्लाई करें। इवनिंग में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। मतलब जो नीड बेस वाली स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट वो करता है, वो इवनिंग में नहीं होती। ताकि ये वो रिफ़ंड पॉलिसी है कि अगर आप विद इन 7 वर्किंग डेज़ अगर आप वो करते हो, अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो, तो आपको 100%। और अगर आप फिर 8 to 15 वर्किंग डेज़ करते हो तो हाफ़। और फिर अगर आप 15 दिन के बाद, 15 वर्किंग डेज़ के बाद अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो, तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। बाकी जो ये बताया कि परसेंटेज ऑफ द फी शैल बी एप्लीकेबल ऑन, इसमें मतलब जो सिक्योरिटी वाली फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड नहीं होती। उसके अलावा ये क्लोजिंग परसेंटेज है बाय कैटेगरी एंड एलिजिबिलिटी फॉर बीएस फर्स्ट ईयर 2023। सही है। ये परसेंटेज जो है वो सिर्फ गाइडेंस के लिए, ये अप्लाई नहीं होगी 2024 में, उन्होंने मेंशन भी किया है। तो आप ये परसेंटेज बिल्कुल देख सकते हैं। ये के एस पी का मतलब अक्सर स्टूडेंट्स पूछ होते हैं, के फॉर कराची, एस फॉर सिंध और पी फॉर पाकिस्तान। अच्छा, इसका क्या सीन होता है? इसका ये सीन होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो भी डिपार्टमेंट एक्चुरियल साइंस, इसकी सीट्स थी 50, और सिर्फ 40 सीट्स कवर हुई कराची के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो 10 सीट्स बच जाती हैं फिर वो सिंध, और अगर सिंध से ही सीट्स बच जाती हैं तो वो फिर ओवरऑल पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जो पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों से बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह है के एस पी। अब देखें, यहाँ डैश डैश है तो इसका ये मतलब है कि ऑल सीट्स ऑक्यूपाइड ओनली बाय द कराची स्टूडेंट्स।
जब सीट्स बचती हैं तो फिर वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अगर सीट्स नहीं बचेंगी तो पहली प्रायोरिटी कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स को ही दी जाती है। तो ये है, ये सारी आप देख लीजिएगा, ये भी पेज नंबर 76 ऑफ द पीडीएफ मेंशन है। ये बीएस फर्स्ट ईयर की है, सारी परसेंटेजेस मेंशन है इसमें। और आगे सीएस और एससी के लिए लास्ट ईयर तक अप्लाइड फिजिक्स के लिए भी टेस्ट होता था। देखें अब यहाँ पे मेंशन है, दिस ईयर एडमिशन विल बी ग्रांटेड ऑन ओपन मेरिट बेसिस, ये मेंशन है लाइन। बाकी ये सिर्फ अप्लाइड फिजिक्स के लिए। कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इस साल भी टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्टस। और ये उसकी मार्क्स मेंशन है और उसकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज मेंशन है। परसेंटेज इस दफ़ा थोड़ी वैसे मॉर्निंग की कम गई है, तो इवनिंग की भी उस हिसाब से कम जाने के चांसेस हैं। ऐसे अगेन चांसेस हैं, अश्योरिटी कोई नहीं है। बी एस थर्ड ईयर की अब ये परसेंटेजेस गिवन है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये बी एस थर्ड ईयर के प्रोग्राम्स हैं, इनकी ये परसेंटेजेस हैं। और उसके बाद ये इस साल का कैलेंडर ईयर जो कि इवनिंग के लिए अप्लाई होगा, 13 फरवरी से सेमेस्टर टीचिंग है, 12 को ओरिएंटेशन है और ये बाकी चीज़ें हैं। तो आई होप मैंने आपको तकरीबन जो मेन चीज़ें हैं वो समझा दी। बाकी आप फॉर्म आपका आ गया है, फॉर्म कैसे फिल होगा उस पर फिर फर्दर कोई वीडियो देख बना लेंगे या आपको समझा देंगे। ठीक है, फॉर्म फिल करें तो हमें याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।